मैं क्राइम कस न्यूज़ से एसएन पांडे। आज हमारे साथ है अमित द्विवेदी जी, जो कि मड़ियाँव थाने के पास के रहने वाले हैं। इनको कुछ दबंगों ने परेशान कर रखा है। आइए इनके मुँह से जानते हैं कि क्या इनको समस्या है, क्या क्या ये क्यों पीड़ित हैं, क्या दिक्कतें इनके साथ हो रही हैं, क्या मामला है अमित जी? अरे गुड्डू सिंह जो हमारे एरिया में रहते हैं, गुड्डू सिंह और अभिषेक मिश्रा जो है, ये दोनों लोग काफ़ी हमको मतलब बहुत परेशान करते थे। और ये रुपेंद्र मिश्रा के चक्कर में जो है हमसे कहते थे कि गाड़ी में बिठा ले। तो रुपेंद्र मिश्रा के चक्कर में कौन है? रुपेंद्र मिश्रा कौन थे? रुपेंद्र मिश्रा हमारे दोस्त थे, तो ये मोहल्ले में रहते थे जैसे हमारे एरिया में। तो हम इनके साथ बैठते उठते थे, तो यही जो है हमसे कहते थे कि ये जेल चले गए थे। तो तब से हमको इन्होंने। तो रुपेंद्र मिश्रा किस मामले में जेल गए थे, कुछ इस पे बता पाएंगे आप? रुपेंद्र मिश्रा जो है हत्या के मामले में गए थे, तो इनके प्लाट में 100 बरामद हो गया था जो है। तो इसीलिए रुपेंद्र मिश्रा जब जेल चले गए तो इन्होंने हमको उठाना शुरू किया। आपको क्यों उठाते थे, क्या कारण था? हमको ये कि ज़बरदस्ती कुछ गवाह वगैरह मतलब हमको बनाने के चक्कर में जो है ये गाड़ी में बिठा लेते थे, जहाँ कहीं देख पाते थे ठेले पे रात बिरात हमको खाते पीते तो है वहाँ पे बैठा लेते थे। और ये अभिषेक जो मिश्रा थे, अभिषेक मिश्रा जो है ये बैठा लेते थे और कहते थे कि जो है आओ गाड़ी बैठो, तुम्हारे मतलब घर में मौसी जो हैं हमारे वहाँ हमारे पापा के पास वो अंगूर लेने आती हैं, कुंडली उंडली दिखाने। तो हम जानते थे इनको, तो हमको फर्जी बैठा लेते थे कार में। उसके बाद हमको ले जाते थे गोमती नदी में, कहते थे अभी यहीं ढकेल देंगे, नहीं तो हमको बताओ जो हम पूछ रहे हैं। तो बियर 5-7 बियर खरीद लाते थे और हमको उतरने नहीं देते थे। और उसके बाद ज़बरदस्ती पिलाते थे, कहते थे पियोगे नहीं तो असलहा दिखाते थे। ये इनके पास असलहा गुड्डू सिंह के पास था रिवाल्वर। मतलब आपको ये बियर पिलाते थे, असलहा दिखाते थे, तो आपने इसकी कोई सूचना कभी थाने या एसएसपी या अपने मतलब चौकी पे कभी देने का प्रयास किया? जी बियर पिलाते थे। उसके बाद ये मतलब उसके सुबह हम जब जान पाते थे तो जाते थे, मगर पुलिस वाले कहते थे कि जो चौकी पे जाओ। चौकी जाते थे तो कहते थे राम राम बैंक चौराहा चौकी लगती है, उधर के क्षेत्र का है मामला, इधर का है नहीं। तो जो मतलब आप जब जाते थे यहाँ चौकी बढ़ियाओं पे तो आपको टहलाते थे, कहते थे कि आप राम राम बैंक वाले अलीगंज वाले पे जाइए, ये कहते थे? जी एक बार हमको मारा था रात में काफ़ी इन्होंने, तो आँख हमारी जो है आँख वो हो गई थी। जब हम बता नहीं रहे थे तो मारा था। तो रात में हम जब इन्होंने उतारा गाड़ी से हमको, तब हम थाने गए। तो रात में वहाँ जो है एप्लीकेशन दिए, तो पुलिस वालों ने हमारा वीडियो बना लिया। और सुबह जो है किस बात का वीडियो बनाया था आपका? यही वीडियो जो चोट लगी थी उसका वीडियो बना लिया था। तो पुलिस ने कोई एक्शन लिया उस पर? उस समय कोई एक्शन नहीं लिया। हमने कहा डॉक्टरी आप करवा दीजिए, और तो उसके कहने लगे सुबह आना डॉक्टरी हो जाएगी, इस समय तुम नशे में हो। तो हम वहाँ से जब चले गए तो सुबह गए तो कहने लगे, थाने वाले कहने लगे चौकी जाओ। चौकी गए तो कोई शुक्ला या कोई मिश्रा दरोगा थे उस समय, तो उन्होंने कहा कि आप एसओ की पहले अथॉरिटी लीजिए, एसओ चाहेगा तभी आपकी डॉक्टरी हो पाएगी, अन्यथा डॉक्टरी नहीं हो पाएगी। आप मुकदमा लिखवाइएगा, 1 ही 2 लोग जिन्होंने आपको मारा है उन्हीं के खिलाफ लिखाइएगा। क्या लिखा आपका मुकदमा उन्होंने? तो मुकदमा जब हमारी वही नहीं, डॉक्टरी ही नहीं हुई, हम वहाँ कहते रहे डॉक्टरी नहीं हुई, तो मुकदमा कहाँ लिखा जाए? तो ऐसे मुकदमा नहीं लिखा गया। उसके बाद ये और हमको परेशान करने लगे। मतलब गुड्डू सिंह कोई माफिया वगैरह है क्या? क्या गुड्डू सिंह जैसे माफिया इस लखनऊ जैसी राजधानी में माननीय योगी मुख्यमंत्री जी के रहते हुए क्या माफिया फिर से पनप रहे? क्या माफिया राज खत्म नहीं हुआ है क्या? गुड्डू सिंह जैसे माफिया को आके शरण किसकी है? किसके बल पे ये इतने उछल रहे हैं कि एक विकलांग व्यक्ति को गाड़ी में बैठा के और उसको पेशाब उसके ऊपर कर देना, थूक देना, उसके ऊपर थूक चटवा देना, ये तो माफिया राज कायम हो रहा है फिर से क्या? माननीय योगी जी का तो ये कहना है, मुख्यमंत्री जी का, कि हमने माफिया राज खत्म कर दिया। तो ये माफिया फिर पैदा कहाँ से हो रहा है? आगे क्या हुआ? हमने एक दो बार 1076 मिलाया, मगर उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो छोटा मोबाइल हमारे पास था, बड़ा मोबाइल था नहीं। तो उसमें सब कहने लगे जब करवाए हो तो उस दिन का मैसेज वो होना चाहिए तो हो जाएगा। उसके बाद जो है इन्होंने ये हमको और परेशान करने लगे। जब मुकदमा नहीं लिखा गया तो कहने लगे अब मुकदमा लिखवा लिए और मुकदमा लिखवाओ, अब बताओगे नहीं तो अब तुमको मार के फेंक देंगे। जैसे अमित सोनी को मारा था सिपाही को, जब सिपाही को हम मार सकते हैं तो हम तुमको नहीं मार सकते क्या? मतलब इन्होंने किसी सिपाही को मारा था जो है, क्या कहते हैं?
तो कहने लगे तुमको नहीं मार सकते क्या। उसके बाद फिर हमको कुछ दिनों के बाद, बहुत दिन हो गए 3-4 महीना, फिर हमको पकड़ लिए वहाँ ताड़ी खाना में, वहाँ जो मछली मंडी के पास। मतलब इनकी जब इच्छा होती थी आपको उठा लेते थे, पकड़ लेते थे, अपहरण टाइप का कर लेते थे, जो चाहते थे वो करवाते थे, यही ना? हाँ, क्योंकि कपड़े की दुकानों पे हम बैठते थे तो जानने वालों के पास बैठते थे, तो ये जानते थे कि जब कार से निकलते थे तो हमको वहीं पे पकड़ लेते थे। फर्जी अभिषेक बुलाता था पहले कि इधर आओ, जब हम जाते थे और कोने से ही चुपके से हमको बैठा लेते थे गाड़ी में। उसके बाद ले जाता था, बियर 5-7 खरीदता था, वो हमको उतरने नहीं देते थे। हमने कहा लाओ हम ले आए, हमने सोचा किसी तरह निकल के भाग जाए, तो हमसे कहने लगे तुम कार में बैठे रहोगे, तुमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम बियर मंगवा रहे हैं। 5-7 बियर लेके आए, उसके बाद हमको ज़बरदस्ती रिवाल्वर दिखाया, तलवार पिटाई रखी थी वो हत्था की बनवाई, नल के हत्था की। कहने लगे इसी से अम्मी सोनी को मारा था, ये अब तुम्हारा नंबर है, तुम्हारा नाम भी अम्मी। क्या इस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी जहां कहते हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, वहां क्या तलवार रखना ये क्या जायज़ है? क्या गन रखना जायज़ है? किसी का अपहरण कर लेना क्या ये जायज़ है? ये तो गुंडाराज राज चरम सीमा पे हो रहा है कि जिसको पुलिस भी जिसकी सुनवाई नहीं कर रही, मनमानी हो रही है बिल्कुल। ये कब तक चलेगा? देखना है कि मुख्यमंत्री इस पे कितना संज्ञान लेते हैं, इस वीडियो पे कितना एक्शन लेते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे भ्रष्ट थानों को सस्पेंड कर देना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे जो माफिया है इनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर अब इनके ऊपर चलना चाहिए। आज भी माफिया, इसका मतलब कि योगी राज में माफिया आज भी पनप रहे हैं। आगे जानते हैं क्या हुआ, बताइए। ये गुड्डू सिंह नगर निगम के ठेकेदार हैं असल में। स्कॉर्पियो कई गाड़ी इनके पास 4 व्हीलर की हैं और काफ़ी बड़े आदमी हैं। ये हरदोई के हैं रहने वाले। कहते हैं हरदोई के ठाकुरों को जानते नहीं हो क्या। हमने कहा हरदोई में तो हमारे मान है भाई, हमारा वहाँ के ठाकुर शुद्ध सही हैं, तुम पता नहीं हरदोई के ठाकुर हो भी कि नहीं हो। हमने ये कहा तो हमको 2 कंटाम मारे वहीं कार में, और कहने लगे अभी तुमको जानते हो अभी क्या। थूक के चटवाया था आपसे, क्या बात सही है? हाँ, तो इन्होंने वहाँ जो प्रशांत की दुकान के पास हमको वहाँ पे उतारा। ये अभिषेक कहने लगे क्या कहते थे, क्या तुम बहुत ज़्यादा उनके साथ चलते थे हैं, अब तो हमको थूक के चटवाते थे। कहने लगे ज़बरदस्ती हमारे मुंह में लगाते थे, और उसके बाद कहने लगे अभी पेशाब कर दें, लात मार देते थे, बाथरूम कर देते थे। हम नशे में गिरे पड़े रहते थे, कुछ देर पड़े रहते थे, उसके बाद हम उठ के चले जाते थे जब होश आता था, और हमको ज़बरदस्ती इतना पिला देते थे, और इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं। क्या पुलिस इतनी लाचार हो गई है? किसी कमजोर अपाहिज व्यक्ति की भी घटना पे सुनवाई नहीं कर सकती? मुझे लगता है कि पुलिस लाचार है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि शान से जियो, हक से जियो। हक है कहाँ? इस गरीब आदमी के पास तो हक है ही नहीं है। एक व्यक्ति जो गुमराह किया जा रहा है, जिसको अपहरण कर लिया जाता है, गुड्डू सिंह जैसे माफिया जब तक रहेंगे, मुझे लगता है कि इनके कनेक्शन किसी बड़े व्यक्तियों से हैं। इनके कनेक्शन जो है, ये फोटो दिखाते थे मोबाइल में, कहते थे राजा ये भैया जानते हो इनको कौन है, तो हमने कहा ये राजा भैया हैं। तो कहने लगे इनको ये जानते हो मेरे कौन है, ये हमारे खास रिश्तेदार हैं, जानते हो। हम रातों रात, मतलब कि गुड्डू सिंह बड़ी बड़ी फोटो दिखा के लोगों का अपहरण करते थे, अपने सिस्टम दिखाते हैं कि मेरे सिस्टम इनसे हैं, मेरे सिस्टम इन बड़े अधिकारियों से हैं, और ऐसे करके गरीबों का दोहन करते हैं, जिसे कहते हैं कि गरीबों के साथ अत्याचार करते हैं। ये मुझे नहीं लगता कि ये उचित है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, पुलिस महानिदेशक, एसएसपी साहब से, सभी से ये आग्रह करता हूं कि इसकी सुनवाई, अमित जी की सुनवाई होनी चाहिए और इस पर एक्शन लिया जाए। इन्होंने काफ़ी हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। उसके बाद हमारी शादी हुई थी, तो उसके बाद हमारी बीबी से टेंशन में कहा सुनी हो गई थी एक दिन ऐसे। तो उसके बाद मेरी बीबी कहने लगी तुम टेंशनाइड रहते हो, तो उसके बाद जो है हमारा सब कुछ टूट गया, घर परिवार इसके चक्कर में। आज इस माफिया के चक्कर में किसी का घर टूट रहा है, किसी का समाज में सम्मान खत्म हो रहा है, किसी के मुंह में पेशाब किया जा रहा है, किसी के मुंह पे थूका जा रहा है। क्या यही है योगी राज? क्या यही होगा? शासन प्रशासन क्या सो रही है? आंखें बंद हैं? क्या ये दिखाई नहीं देता है कि एक फिर से माफिया पनप रहा है? जो माफिया राज योगी सरकार कहती थी कि हम इस माफिया राज को खत्म करेंगे, आज वो माफिया राज क्या फिर से पनप रहा? आज एक सीधा साधा व्यक्ति आंसू बहा रहा है, क्या उसके आंसुओं का दर्द कोई नहीं देखेगा? क्या उसके आंसुओं का दर्द नाजायज जाएगा? जायज नहीं है।
अब मेरी शादी हुई थी तो क्या हम ये कह दें कि आए हमको हमारा अपहरण कर लेते हैं, हमको जबरदस्ती पिलाते हैं, नहीं तो और हमारी बेइज्जती होती। और हमारे घर वो जहाँ से शादी हुई थी वो लोग नशे से चिढ़ते थे, थोड़ा बहुत नशे के चक्कर में उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। आज हम परेशान हो गए, पूरा घर मेरा टेंशन में है। आज गुड्डू सिंह की वजह से अमित जी की पूरी जिंदगी चौपट हो गई, बर्बाद हो गई, पत्नी भी छोड़ के चली गई। उन्होंने इसको नशे की लत लगाई, डेली बैठा के गुमराह करके पिलाते थे बियर दारू, और डरा डरा के तलवार रख के, कभी कनपट्टी पे बंदूक लगा के, कभी हम माफिया हैं ये बता के, हमारे बड़े बड़े सिस्टम है ये बता के। सरकार से मेरा निवेदन है कि इस पे संज्ञान ले और इस गरीब व्यक्ति को न्याय मिले। धन्यवाद।